आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ तलबा, आज हमारे सामने किताब है नौहमीर। नौहमीर ये इल्म नौह की इब्तिदाई और नहायत ही अहम किताब है। बहुत सारे तलबा के इस्तिफ़सार पर और उनके मुतालबे पर मैंने चाहा कि इसको मुख्तसर अंदाज में और जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ। तो आज इंशाअल्लाह इसको हम शुरू करेंगे। और किताब को शुरू करने से पहले कुछ किताब के मुसन्निफ़ के बारे में इंशाअल्लाह तज़किरा करेंगे। याद रहे कि इस किताब के मुसन्निफ़ अली इब्ने मोहम्मद इब्ने अली जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जिनकी पैदाइश 22 शाबानुल मुअज़्ज़म 748 हिजरी में जुरजान के अंदर हुई। आप अपने ज़माने के अकाबिर उलमा में से एक थे। आपने मुबारक शाह से शरह मताले पढ़ी। हिदाया के मुहश्शी अल्लामा अकमलुद्दीन मोहम्मद इब्ने महमूद बाबरतीन से उलूम दीनिया हासिल किए। यहाँ तक कि आप अपने हमअस्र उलमा से सबक़त ले गए और आपको मुख्तलिफ़ अलक़ाब से याद किया जाने लगा। मसलन आपको सैयदुस सनद, सैयद शरीफ जुरजानी और मीर सैयद के अलक़ाब से याद किया जाने लगा। आप इन अलक़ाब से मशहूर हो गए। मीर सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान नहायत ज़हीन व फ़तीन और बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ और नुक्ता आफरी सिफ़ात से मुत्तसिफ़ ज़ात का नाम है। एक मरतबा का वाक़या है कि अल्लामा कुतुबुद्दीन राज़ी शारह मताले के माए नाज शागिर्द मुबारक शाह मिस्र में अपने मदरसे के सहन में चहलकदमी कर रहे थे। इतने में उन्हें एक कमरे से गुफ्तगू की आवाज़ सुनाई दी। करीब पहुँचे तो मालूम हुआ कि एक तालिब इल्म शरह मताले की तकरार कर रहा है और कह रहा है कि शारह मताले ने ये कहा, उस्ताद ने ये कहा और मैं यूँ कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ। फिर जो उसने तकरीर की तो उसकी तकरीर की लताफत और जौलानी फ़िक्र को देखकर मुबारक शाह पर वजह तारी हो गया और वो फ़र्ते मसरत में रक़्स करने लगे। बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। अंदर जाकर देखा तो ये वही होनहार तालिब इल्म था जिसको सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान कहा जाता है। सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने 16 मरतबा शरह मताले को पढ़ा है। उस वक्त शारह अलैहि रहमत व रिज़वान की उम्र 120 बरस की हो चुकी थी। यहाँ तक कि बुढ़ापे की वजह से पलकें ढलक कर आँखों के ऊपर आ चुकी थीं। उन्होंने बमुश्किल पलकों को उठाकर देखा तो नौजवान की आँखों में सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान की पेशानी पर जहानत और सआदत के आसार देखे और बला की जहानत आप मुलाहजा आपने की। उन्होंने अपने बुढ़ापे के पेश नज़र पढ़ाने से माजरत की और इस नौजवान के वालिहाना शौक़ को देखते हुए ये मशवरा दिया कि तुम मुबारक शाह के पास मिस्र चले जाओ, वो हूबहू मेरी तरह आपको पढ़ा देंगे। मुबारक शाह के पास जब आप पहुँचे तो उन्होंने आपको तालीम हासिल करने के लिए 2 शर्तें लगाईं। एक ये कि तुम्हें मुस्तकिल तौर पर सबक शुरू नहीं कराया जाएगा, बल्कि कोई अमीरज़ादा पढ़ने आएगा तो आप दर्स में शरीक हो जाएं। दूसरी ये शर्त लगाई कि तुम्हें कोई सवाल पूछने की इजाज़त नहीं होगी। इल्म के इस शैदाई ने दोनों शर्तें खंदा पेशानी से कबूल कर लीं और दर्स में शरीक होने लगे।
मुबारक शाह को एक दिन अंदाज़ा हुआ कि ये नौजवान इम्तिहान में कामयाब हो चुका है। आगे बढ़कर उसे गले लगाया और इजाज़त दे दी कि आज के बाद तुम जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। ये होनहार तालिब इल्म सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान ही थे। मीर सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के जलीलुल क़द्र खलीफा ख्वाजा अलाउद्दीन मोहम्मद इब्न मोहम्मद अत्तार बुखारी से तसव्वुफ़ की तालीम हासिल की। हज़रत सैयद साहिब फरमाते हैं कि जब तक मैं हज़रत अत्तार बुखारी की खिदमत से मुशर्रफ़ नहीं हुआ था, अल्लाह ताला को कमा हक़्क़ुहु नहीं पहचान सका था। 770 हिजरी में बादशाह शुजाउद्दीन मुज़फ़्फ़र कसरे ज़र्द में मुकीम था। मीर सैयद शरीफ ने उस तक रसाई के लिए एक अजीब तरीक़ा अपनाया। फ़ौजियों का लिबास पहनकर रास्ते में खड़े हो गए। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बादशाह के पास जा रहे थे कि रास्ते में सैयद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात हो गई और कहने लगे, मैं मुसाफिर हूँ और तीर अंदाज़ी में महारत रखता हूँ। आप बादशाह से सिफारिश करें कि मुझे मुलाकात का मौका दिया जाए। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की सिफारिश पर बादशाह ने उन्हें तलब किया और कहा कि तीर अंदाज़ी का मुज़ाहरा करो। मीर सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी जेब से कुछ कागज़ात को निकाला और निकाल कर जिन कागज़ात में मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन पर एतराज़ात थे, उन कागज़ात को निकाल कर रख दिया और कहा कि ये मेरे तीर हैं और ये मेरा फ़न है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के फ़ज़्ल कमाल के सामने इस जुरअत का मुज़ाहरा करना किसी और की बस की बात नहीं थी। ये सिर्फ़ सैयद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह का ही काम था। बादशाह ने सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान का बड़ा एहतराम किया और अपने साथ शिराज लेकर चला गया और मदरसा दारुश्शिफा का मुदर्रिस बना दिया। सैयदुस्सनद सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान 10 साल तक वहाँ पर दर्स व तदरीस में मसरूफ़ रहे। जब तैमूर लंग ने शिराज पर हमला किया और फतह के बाद लूट मार का बाजार गर्म हो गया, तो एक वज़ीर की सिफारिश पर सैयद शरीफ अलैहि रहमत व रिज़वान को पनाह मिली। तैमूर ने उन्हें अपने साथ मावराओ नहर साथ में ले गया। मीर सैयद शरीफ समरकंद में फ़राइज़ तदरीस अंजाम देते रहे। उसी ज़माने में अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी तैमूर लंग की मजालिस के सदरुस सुदूर थे, यानी ये सरबराहे मजालिस थे। तैमूर कहा करता था कि अगरचे इल्म व फ़ज़्ल में दोनों हज़रात बराबर हैं, लेकिन सैयद शरीफ को नसब की जो फजीलत हासिल है वो फजीलत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को हासिल नहीं है। यानी इस जहत से अल्लाह सैयद शरीफ को वो तरजीह देता था। तैमूर लंग की सल्तनत का आलम यह था कि वो दुनिया के अक्सर हिस्से पर हुकूमत करता था, अक्सर हिस्सा उसके ज़ेरे नगी था। मीर सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान को उसके दरबार में निहायत ही तक़र्रुब हासिल हो चुका था। एक मरतबा सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान और अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी अलैहि रहमत व रिज़वान के दरमियान एक इबारत पर बहस हो गई और मुनाजरा ठन गया। ज़ेर बहस कशाफ की वो इबारत थी जिसमें उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून में बैक वक्त इस्तिआरा तबइया और इस्तिआरा तमसीलिया करार दिया गया था। तो इस्तिआरा तबइया और इस्तिआरा तमसीलिया को लेकर दोनों के हजरात के दरमियान मुनाजरा ठन गया। तैमूर के सामने मुनाजरा हुआ। उस वक्त उस मुनाजरे का फैसल
नोमान मोतज़िली को बना दिया गया था, जिसने सैयद शरीफ अलैहि रहमत व रिज़वान के हक़ में फ़ैसला कर दिया। तैमूर ने सैयद शरीफ के एज़ाज़ को और बढ़ा दिया और अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के मर्तबे को कम कर दिया। ये मुनाजरा 791 हिजरी में हुआ और इस मुनाजरे में जो फ़ैसला किया गया कि अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी हार गए मुनाजरा और अल्लामा सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान मुनाजरा जीत गए, तो इस हार का अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी को इतना गम हुआ कि अल्लामा का उसी गम में मुहर्रम 792 हिजरी में इंतकाल हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर वो मुनाजरा हार गए थे। फिर एक मरतबा हज़रत शेख मोहम्मद इब्नुल जज़री और मीर सैयद के दरमियान 806 हिजरी में मुनाजरा हुआ और इस मुनाजरे में अल्लामा जज़री गालिब हुए। तैमूर ने अब इस गलबे की बिना पर अल्लामा जज़री का मर्तबा बढ़ा दिया और सैयद शरीफ का मर्तबा कम कर दिया। हालांकि किसी एक मसअले में किसी का गालिब आ जाना और किसी का ज़ेर हो जाना, इससे उस आलिम दीन के इल्म की नाक़िस होने पर दलील नहीं हो सकती। ये बादशाह तैमूर लंग की कम फहमी और बदफहमी थी कि उसने इल्म को नाक़िस समझ लिया। बहरहाल इस तरह के मामलात हज़रत सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान के ज़माने में पेश आए। सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान के बारे में जिन तज़किरा निगारों ने तज़किरा किया है, तमाम का इत्तिफ़ाक़ है इस बात पर कि सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान हनफियुल मसलक थे। अगरचे अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के बारे में इख्तिलाफ़ किया है, कुछ हज़रात ने हनफी कहा है जबकि कुछ हज़रात ने उन्हें शाफ़िई भी लिखा है। सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान की बेशुमार किताबें हैं, 50 से ज़्यादा तसानीफ़ उन्होंने अपनी यादगार छोड़ी, जिन तसानीफ़ में बहुत सारी तसानीफ़ आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मदारिस में दाखिले निसाब हैं। उनमें एक किताब नौमीर भी है, सुगरा कुबरा भी है, सरफमीर भी है, हाशिया हिदाया भी है, हाशिया मुतव्वल भी है, हाशिया शरह शमसिया भी है, हाशिया रज़ी भी है और तारीफ़ात है, हाशिया तलवी है, मीर कुतबी है, हाशिया मिशकात है, शरह तलखीस है, शरह वक़ाया है, शरीफिया है, शरह तज़किरा तूसी है, शरह मिफ्ताह है। इस तरीक़े से बहुत सारी किताबें अल्लामा सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान की आज भी मौजूद हैं, उनसे लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान बरोज़ चहारशंबा यानी बुध 6 रबीउल अव्वल 816 हिजरी में विसाल फरमा गए। आपकी विसाल की तारीख़ निकालने के लिए उलमाए किराम ने एक लफ्ज़ मुंतखब किया और वो लफ्ज़ है मशहूर दारैन। मशहूर दारैन की तारीख़ निकाल ली जाए तो सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान की तारीख़ विसाल निकल आती है। नौमीर ये आपकी एक शाहकार किताब है जो तलबा के लिए, इब्तिदाई तलबा के लिए निहायत मुफीद है। अगर तलबा सर्फ मीर और मीज़ान व मुनशैब जैसी किताबें पढ़ चुके हैं तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि उम्मीद है कि नौमीर पढ़ने के बाद इंसान अरबी कलिमात के आखिरी अहवाल में गलतियां करने से बच जाएगा। इसलिए हम अपने तलबा को यही नज़रिया देंगे और उनसे यही कहेंगे कि वो नौमीर कायदे से पढ़े, मेहनत से पढ़े और उसके पढ़ने के साथ साथ
मीज़ान व मुनशअब और सर्फमीर जैसी किताबें यानी सर्फ की किताबें भी पढ़ लें, ताकि उनको किसी भी सेगे को बनाने में आसानी हो, और साथ ही साथ मसादिर और दीगर मुफरदात भी याद करें, ताकि कलिमात को आपस में मुरक्कब करने में निहायत आसानी हो जाए। और नौमीर या कोई भी नौह की किताब पढ़ने से मकसद यही होता है ताकि कलिमात के आखिर में जो एराब होता है उसमें ख़ता करने से बच जाएं, और उनको आपस में कैसे मुरक्कब किया जाए ये सब उसको हासिल हो जाए। नौमीर किताब चूँकि इल्म नौह में है, तो अब यहाँ पर हम मुनासिब ये भी समझते हैं कि इल्म नौह की तारीफ़ कर दी जाए, उसका मौजू बता दिया जाए और उसकी गर्ज़ व कायद बता दी जाए। इल्म नौह वो इल्म है बच्चों जिसके ज़रिए से हम तीनों कलिमात यानी इस्म, फ़ेल, हर्फ के आखिरी अहवाल को जानते हैं कि उनमें कैसे तब्दीली आती है, कौन सा कलिमा किस कलिमे के आखिर में रफ़ा आएगा, किस कलिमे के आखिर में नसब आएगा, किस कलिमे के आखिर में जर आएगा। और तो आखिरी अहवाल, तीनों कलिमों के आखिरी अहवाल जिस इल्म के ज़रिए से हमें मालूम होते हैं वही इल्म नहव है। और एक कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ किस तरीक़े से जोड़ा जाए, तरकीब की कैफियत जिस इल्म के ज़रिए से हासिल होती है वही इल्म नहव है। इल्म नहव का मौजू कलिमा और कलाम है, क्योंकि कलिमा और कलाम के अहवाल ही से इल्म नहव में बहस होती है, और जिसके अहवाल से बहस हो वही मौजू होता है। इसलिए कलिमा और कलाम ही इल्म नहव के मौजू हैं। इल्म नहव पढ़ने से मकसूद और गर्ज़ ये होती है ताकि हम कलिमात के आखिरी अहवाल जान लें और आखिर कलिमात के आखिर में गलती करने से बच जाएं, तरकीब कलिमात में गलती करने से बच जाएं, यानी अरबी कलाम में लफ्ज़ी ख़ता से बचना, ये इल्म नहव का मौजू है। इल्म नहव के वाज़े के बारे में भी हम आखिर में थोड़ी सी गुफ्तगू कर दें। इल्म नहव के वाज़े एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और किसी रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ जो रिवायत है उसका हम यहाँ पर ज़िक्र कर देते हैं, और वही रिवायत हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी है। बहरहाल किसी से भी आप मान लें। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हज़रत अबुल अस्वद दुअली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ लाए, और देखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी मसअले में मुतफ़क्किर हैं। सवाल किया कि हुज़ूर आप किस मसअले में मुतफ़क्किर हैं, क्या सोच रहे हैं, क्यों इतने फ़िक्रमंद होते हैं? तो इरशाद फरमाया कि मैंने आज एक शख्स को देखा कि वो अरबी में बहुत गलतियां कर रहा है, एक शख्स को गलत गुफ्तगू करते हुए सुना है। मैं चाहता हूं कि अरबी के कवायद पर कोई किताब लिखी जाए। 3 दिन के बाद हज़रत अबुल अस्वद दुअली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाज़िर हुए, तो आपने एक सहीफ़ा इनायत फरमाया, जिस सहीफ़े में इस्म, फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ थी, और फरमाया कि तलाश व जुस्तजू करो और इस पर इजाफ़ा करो। अबुल अस्वद दुअली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसमें बाब आत्फ़, सिफ़त, ताज्जुब और हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़ेल का इजाफ़ा किया। जो कुछ लिखते उसे इस्लाह के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश कर देते। जब हज़रत अबुल अस्वद दुअली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत कुछ लिख चुके और बहुत कुछ इजाफ़ा कर चुके, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा उनसे ये जुमला इरशाद फरमाया, मा अहसन हाज़ा नहव अल्लज़ी क़द नहौता। कितना अच्छा है ये मकसूद जिस मकसूद की तरफ तुमने क़स्द किया है। तो जिस मकसद का तुम्हारा क़स्द है ये बहुत अच्छा है। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी हौसला अफजाई फरमाई और उनके काम को सराहा। यहाँ पर मा अहसन हाज़ा नहवा फरमाया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और नहव ये मस्दर है, इसका माना क़स्द करना है, इसमें मफ़ऊल के माना में है, यानी मकसूद के माना में, मकसद के माना में है।
तो नहव, मा अहसन हाज़ा नहवा फरमाया बेमाना मकसद। तो और चूंकि ये मकसद जो था वो इल्मे नौ यानी अरबी पढ़ने के कवायद ही थे, तो उन कवायद को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मा अहसन हाज़ा नहवा फरमा दिया। तो इसी से उलमाए नौह ने इन कवायद को, जिन कवायद के ज़रिए से कलिमात की आखिरी अहवाल मालूम होती हैं, कलिमात को आपस में मुरक्कब करने की कैफियत मालूम होती है, उन कवायद को इल्म नहव से मौसूम कर दिया और उसका नाम इल्म नहव रख दिया। तो इल्म नहव की वजह तस्मिया भी आपके समझ में आ गई होगी। इल्म नहव ये वो लोग जो अरबी ज़बान नहीं रखते हैं, गैर अरबी हैं, उनके लिए इल्म नहव बहुत अहम होता है। उन्हीं को खातिर ख्वाह और मुअतद बेहा फ़ायदा इल्म नहव से हासिल होता है। अगरचे अरबी जानने वाले जिनकी मादरी ज़बान अरबी है, उनके लिए इल्म नहव मुअतद बेहा फ़ायदा नहीं देता है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, आप हज़रत सैयद शरीफ जुरजानी अलैहि रहमत व रिज़वान की अहमियत और उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जान चुके होंगे। इल्म नहव की तारीफ़, उसकी गर्ज़ और उसका मौजू भी आपके समझ में आ गया होगा। और तीसरी बात, इल्म नहव का वाज़िअ कौन है, इल्म नहव किसने वज़ा किया, किसने ईजाद किया, इसके बारे में भी आपके समझ में आ गया होगा। ये तीन बातें हमने जो जिक्र की हैं अपनी इस गुफ्तगू में, मुझे उम्मीद है आप इस पर तवज्जो देंगे और इसको याद करेंगे। आखिर में मैं आपसे एक अर्ज़ ये भी कर दूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर भी करें और बात पसंद लाइक भी करें। और इसी के साथ साथ हमारे दूसरे दो चैनल हैं, एक है दरसे ज़िंदगी, जिसमें हम आम लोगों के लिए मसाइल और आम अपने बुज़ुर्गों के वाक़यात और तकरीरें भी जिक्र कर डाल देते हैं, वो भी आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दूसरा चैनल है दुआ दवा। दुआ दवा में हम अपने तलबा के लिए ऐसे नुस्खे भी जिक्र कर देते हैं, यूनानी नुस्खे, देसी नुस्खे, जिनसे उनको अपनी दुनियावी ज़िंदगी में बहुत परेशानियों से निजात भी हासिल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इन दोनों चैनलों को भी देखेंगे, उनको शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। इन दोनों चैनलों का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देते हैं, आप हजरात उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।